से सटे फरीदाबाद में एनआईटी 86 विधानसभा से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा को बीती रात फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी। न केवल उन्हें बल्कि उनकी मां को भी उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। देखिए, कल रात 8:02 पे फ़ोन आया मेरे को कि फलाने एरिया में लाइट नहीं आ रही। मैंने कहा भाई करवाते हैं उसको। फिर उसके बाद तुरंत ही वो आदमी जान से मारने पे, गोली मारने पे, धमकी देने पे उतारू हो गए। उस समय तक मुझे नाम नहीं पता था उस व्यक्ति का। मुझको लगा पहले दृष्टि में कि शायद कोई खाया पिया होगा या कोई मजाक कर रहा होगा, या इतनी सीरियसली मैंने बात नहीं ली। उसके बाद 8:04 पे दोबारा फ़ोन आया कि जी आपको भी गोली मारनी है, आपकी माताजी को भी गोली मारनी है, और उसकी जुबान ब्रज की थी और माताजी हमारी 84 को उसकी परिक्रमा पे गई थी। तो मुझको लगा कि यार शायद कोई सीरियस बात ना हो, क्योंकि भाई की बात करता या परिवार के किसी और सदस्य की बात करता, ब्रज की जुबान और माँ हमारी ब्रज 84 में थी। तो फिर मैंने सारण थाने के अंदर कंप्लेंट दी और उसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की। क्या वजह क्या सामने आई? वजह ये बता रहे हैं कि उसकी डेयरी थी यहाँ पर्वतिया कॉलोनी में, तो स्थानीय लोगों का बड़ा विरोध था उस डेयरी को लेके और उसको डेयरी यहाँ से शिफ्ट करनी पड़ी। हो सकता है शायद उस खंडक में उसने ये कदम उठाया हो। लेकिन अगर इस तरह से बात करें तो आपने तो बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, जैसे कई मामलों को हम देख रहे हैं कि आप लगातार ये मामले उठाते हैं, तो आपको तो इसका मतलब जान का खतरा महसूस हो रहा है? देखो जी, जान तो जानी है एक दिन, सदा मदा तो राम जी नहीं रहे इस धरती पे। नीरज शर्मा की तो औकात क्या। परंतु मैं इतनी बात जानता हूँ, जो मैंने बुरे कार्य करने के प्रति अपनी आवाज़ बुलंद करनी शुरू की है, गरीबों का हक दिलाने की कोशिश करी है, चाहे डबुआ सब्जी मंडी में 704 फड़ों का मसला हो, चाहे नगर निगम का 200 करोड़ का भ्रष्टाचार हो, चाहे रेलवे की पटरी चोरी का मामला हो, चाहे हार्डवेयर प्याली रोड का मसला हो, चाहे ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी का मसला हो, नीरज शर्मा भ्रष्टाचार के खिलाफ, गलत काम के खिलाफ रुकेगा तो नहीं। हालांकि सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कार्रवाई की, परंतु मैंने कागज़ इतने जमा कर दिए हैं, नीरज शर्मा इस धरती पे रहे ना रहे, ये सरकार नहीं तो आने वाली 2024 में हमारी सरकार इन सब दुष्टों के ऊपर कार्रवाई जरूर करेगी। आपकी डिमांड कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई सुरक्षा की डिमांड नहीं कर रहा हूँ, ये शासन प्रशासन का काम है। पहले मैंने अपने गनमैन सरेंडर कर दिए थे, पर जब भ्रष्टाचार की लड़ाई मेरी बहुत बड़ी तो प्रशासन ने मुझे फोर्सफुली सिक्योरिटी दी थी बिना मांगे। वो काम प्रशासन का है, जब उसको लगेगा सुरक्षा बढ़ानी है बढ़ाएगा, घटानी है घटाएगा, मैं उसमें इंटरफेयर करने वाला हूँ। आ रही थी किस नंबर पे आ रही थी कि मतलब इस बंदे को आप पहले कभी जानते थे? पहली बात सब नहीं, मेरे मोबाइल में उसका नंबर सेव नहीं था। मैं नॉर्मल 2-4-5 मिनट किसी से भी बात करता हूँ, उसका नंबर ज़रूर सेव करता हूँ, और मैं बाकी नेताओं की तरह नहीं हूँ कि जो सेव्ड नंबर उठाऊँ। मैं सेव अनसेव्ड सारे नंबर उठाता हूँ। तो आपने पुलिस में शिकायत दी थी, क्या कार्रवाई की पुलिस ने? गिरफ्तार हुए लोग? मैंने पुलिस में रात कंप्लेंट भिजवा दी थी। अब सुबह पता लगा कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है CI 48 के द्वारा, और प्रशासन जो अपनी कार्रवाई है कर रहा है। माताजी 84 कोष की परिक्रमा थी, क्या उनको वापस बुला लिया है? हाँ, मम्मी आ गई है वापस। और ये कल रात करीब 8 बजे की घटना है, और जो एक व्यक्ति ने फ़ोन पर विधायक नीरज शर्मा को जान से मारने, गोली मारने की धमकी दी थी और गाली गलौज किया था। बार बार फ़ोन आ रहा था उनका, तो विधायक नीरज शर्मा ने थाना सारण में कंप्लेंट दी थी। कंप्लेंट पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मात्र 2 घंटे में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। ये जैसे ही मामला संज्ञान में आया, उच्च अधिकारियों के, पुलिस आयुक्त महोदय श्री विकास अरोड़ा में हमारी क्राइम ब्रांच की टीमें लगाई गई। DCP क्राइम मुकेश मल्होत्रा जी और ACP ये इसमें तुरंत से उसकी जो आरोपी था जिस फ़ोन से धमकी दी गई थी उसकी सर्च आउट की गई। तो 2 आरोपियों को जीवनगर से काबू किया है। और ये जो जिसको काबू किया है, जिसके फ़ोन से धमकी आई थी, वो दिनेश नाम का आरोपी है और पीछे से मथुरा UP का रहने वाला है। दूसरा आरोपी औरंगाबाद का रहने वाला है, बंसीलाल की 6 महीने पहले एक दूध की डेयरी जो भैंसें रखता है, जो स्थानीय लोगों का विरोध था कि भी ये भैंसें रखता है रिहायशी एरिया में, वो नाराज़ थे और इसी के चलते विधायक तक बात गई थी। तो उन्होंने उसकी वो भैंस की डेयरी वहाँ से उठवा दी थी, वहाँ से हटवा दी थी, जिसके चलते वो नाराज़ था। उसका आर्थिक नुकसान हो रहा था उस एरिए से दूसरी जगह जाने से।
वो इसी के चलते उसने कल बिजली जाने के बहाने से गालियाँ दी हैं। आगे बिजली नहीं आ रही तो क्या करता है यहाँ पे, और फिर तेरी मतलब जो भी था, जो कुछ गालियाँ और कुछ जान से मारने की धमकी दी। तो इसमें कल लाइट गई हुई थी, कुछ उधर का काम चल रहा था बिजली का, इसलिए शाम की बात है ये। तो मेन बात अभी जो पूछताछ करने पे आया है कि उसका जो दूध की डेयरी की वजह से नुकसान हो रहा था, शिफ्ट होने की वजह से, दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है और अभी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दोनों को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर आर्थिक वजह से ही मतलब ये कर रहे थे या फिर कोई और वजह थी? और नहीं, अभी तक पूछताछ में यही सामने आया है कि उसकी डेयरी वहाँ से शिफ्ट होने की वजह से उसको आर्थिक नुकसान हो रहा था और इसी वजह से उन्होंने मतलब बिजली का जाने का बहाना करके और उन्होंने गाली गलौज किया और मारने की धमकी दी। ये पहले भी करी थी धमकी दी थी या फिर मतलब अभी की है? नहीं, अभी है हुआ है ये, लेकिन कल उसने 3-4 बार फ़ोन किए हैं। 2 बार तो विधायक जी ने जो कंप्लेंट की थी उससे पहले दिए थे और उसके बाद भी उन्होंने फिर धमकी दी है।